आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सतोगुण मात्र एक औपचारिकता। और इस औपचारिकता शब्द के बाएं दाएं हमने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं, ताकि हम इन सभी स्थितियों पर थोड़ा चिंतन करें, विचार करें, अपने जीवन की स्थितियों पर थोड़ा चिंतन करें, ताक झांक करें। कहाँ कहाँ आपके भरी कुछ कमजोरियां हैं, कमियां हैं, दोष हैं। यदि हम इन सभी स्थितियों पर मनुष्य जोनि के अवसर पाकर भी चिंतन नहीं करते, केवल रजोगुण की ओर ही भागते हैं, संसार की ओर ही भागते हैं। इसीलिए तो हमने देखी ऊपर के जो शब्द हैं सतोगुण, जो कि मात्र एक औपचारिकता रह गई है। औपचारिकता का देखिए आप अर्थ बहुत ही साधारण स्तर पर आप दिखावे की स्थिति समझ सकते हो। ये दिखावे की स्थितियों में ही एक साधारण मनुष्य का जीवन बीतता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि परिवारों में भी देखिए ये दिखावापन अधिक होता जा रहा है, गली मोहल्ले में, रिश्तेदारी में। और आजकल तो देखिए राजनीतिक स्तरों पे भी ये जितने भी समारोह होते हैं उनमें भी देखिए ये दिखावापन होता है। दो देशों के मध्य भी जो संबंध होते हैं उनमें भी देखिए कुछ औपचारिकताएं होती हैं, दिखावापन होता है। और विशेष रूप से देखिए जितनी भी दुकानदारी की स्थितियां हैं, व्यवसाय की स्थितियां हैं, देखिए इन सभी स्थितियों में ही ये औपचारिकता को हो, दिखावा को हो, ये अक्सर आपको हमें देखने को मिलता है। भले ही इस बात को स्वीकार करने वाले आपको 1% भी मनुष्य नहीं मिलेंगे, लेकिन 99% लोगों के जीवन में कम अधिक ये औपचारिकताएं कहो, दिखावा कहो, ये बना ही रहता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें स्वीकार करनी चाहिए, अन्यथा आपके हमारे जीवन में रजोगुण में तो वृद्धि होती जाती है। ये तो घर घर में देखी जाती है। सभी मनुष्यों की देखिए विषय भोगों में रुचि बनी रहती है। और विषय भोगों की जो अमर्यादित स्थितियां हैं, देखिए एक लोलुपता कहो या आपका हमारा एक खिंचाव कहो, जैसे देखिए चुंबक की ओर खींचते हैं ना लोहे के कण, ठीक इसी तरह ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जो आपका हमारा शरीर है इन भोग्य विषयों का ही परिणाम है। ये 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। देखिए ये स्थूल भूतों का जो एक हमारा शरीर बना है, इसके पीछे का जो एक कारण है, स्थूल शरीर तो एक कार्य है। जैसे कहते हैं ना 84 लाख प्रकार की योनियां। अब मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है, इसको कर्म योनि से जोड़ा गया है, साधना योनि का एक अवसर से जोड़ा जाता है। और इस मनुष्य जीवन को आप और हम बहुत ही हल्के में लेते हैं। आपका हमारा जीवन लगभग 99% इन औपचारिकताओं में ही बीतता है। भले ही भारत को तो देखिए एक आध्यात्मिक देश भी कहा गया, यहाँ तो हर तीसरे चौथे पांचवें दिन कोई ना कोई पर्व मनाया जाता है, किसी की कोई जयंती मनाई जाती है, महापुरुषों की जन्मोत्सव मनाए जाते हैं। और भी देखिए एक साधारण स्तर पर विशेष रूप से भारत में तो देखिए भागवत पुराण की जो साप्ताहिक यज्ञ के रूप में बहुत सी कथाएं होती हैं। और भी ये सभी एक सात्विक स्थितियां आपको में देखने में तो मिलती हैं, लेकिन मनुष्य मन बुद्धि के स्तर पर इनसे जुड़ नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप देखिए स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ दिखाई तो देता है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए ये जो राजनीतिक गलियारों में जो गठबंधन के हाथ उठते हैं, ये स्थूल शरीर की स्थितियां हैं। ये औपचारिकता का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है। ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए आपका हमारा जो ब्यूटी पार्लर में आना जाना है, ब्याह शादियों में तो आप इन सभी स्थितियों को देखते ही हो। अक्सर देखिए एक दिन की ब्याह शादी के लिए मनुष्य कितना हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देता है। और आजकल तो देखिए कुछ दिन पहले भारत जैसे देश में प्री वेडिंग की कुछ स्थितियां ऐसी देखने को आई, जिनकी देखिए चर्चा भारत में नहीं विदेशों में भी खूब हुई है। तो इन सभी स्थितियों को
जब तक आप ज्ञान पूर्वक नहीं समझते। क्योंकि देखिए, संसार में जैसी जैसी स्थितियां मेरे संज्ञान में आती हैं, तो मेरी एक कोशिश ऐसी बनी रहती है कि संसारी स्थितियों को ही प्रकृति के तीन गुणों से जोड़ते हुए, तीन गुणों का संबंध आपके हमारे तीन शरीरों से है। और तीन शरीरों में देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर ही यदि आपका हमारा जीवन बीत रहा है, तो ये मात्र एक औपचारिकता के अलावा और कुछ भी नहीं है। देखिए, भारत में तो हर 6 महीने बाद नवरात्रि की स्थितियां आती हैं। इन नवरात्रों की स्थितियों में अक्सर आप विभिन्न बाजारों में देखते हो ना कि सात्विक भोजन की थाली, लेकिन ये सभी स्थितियां अल्पकालिक मानी जाती हैं। अब अल्पकालिक स्थितियों में भी देखिए, आप और हम राजसी स्थिति ढूंढते हैं, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो राजसी स्थितियों का जो एक आकर्षण है, ये एक चुंबकीय आकर्षण है। इन राजसी स्थितियों को ही देखिए, शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष के जो आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया है। और आज की वीडियो में तो हमने स्पष्ट शब्दों में ही लिखा हुआ है कि रजोगुण में वृद्धि, यानी कि रजोगुण तो आपका हमारा बढ़ता जा रहा है। जब रजोगुण बढ़ेगा, और साथ में हमने क्या लिखा है, एक काले रंग का तीर किसकी ओर, तमोगुण की ओर। और ऊपर सतोगुण के साथ हमने क्या लिखा है, ये मात्र एक औपचारिकता। देखिए, ये शब्द ही अपना पूर्ण ज्ञान इन तीन स्थितियों से ही समझा रहे हैं। हम तो देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 5.5 वर्षों से जो हमने 2600 के आसपास वीडियो प्रसारित की, देखिए सुबह तो हम कुछ गंभीर विषय उठाते हैं, जैसे कि आज का भी देखिए कुछ गंभीर विषय है। इन गंभीर विषयों को सुनने वाले सात्विक मनुष्य अधिक होते हैं, जबकि राशि मनुष्य शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षाओं को भी सुन लेते हैं। अच्छी बात है। देखिए, तामसी मनुष्य तो इन सभी स्थितियों को सुनते ही नहीं, और राशि मनुष्य भी देखिए इनको बीच बीच में से सुन लेते हैं। कभी कभी कमेंट्स में भी कुछ औपचारिकताएं निभाते हुए कुछ प्रशंसा या कुछ एक धन्यवाद की स्थितियां, और कभी कभी तो देखिए अनचाहे मन से वो कुछ राशि मनुष्य प्रश्न भी पूछ लेते हैं, जिनका देखिए प्रश्न पूछने का कोई मन बुद्धि के स्तर पर कोई अंदर जिज्ञासा नहीं होती, मात्र प्रश्न पूछना ही उनका एक लक्ष्य होता है। देखिए, संसार में जब तक आप और हम जिज्ञासु नहीं बनते, परमात्मा को जानने की इच्छा नहीं है, तभी तो शास्त्रों में कहा गया ब्रह्म जिज्ञासा। और यदि आप प्रश्न पूछने के लिए ही करते हो और उत्तर को सुने बिना ही दूसरा प्रश्न रख देते हो, तो फिर देखिए आपके बारी जो एक स्थिति है वो शब्दों के जंजाल में ही उलझी रहती है। फिर हम शब्दों के एक जो मकड़ जाल है उसी में ही एक फंस जाते हैं, अंधविश्वास की स्थितियों में भी जकड़े रहते हैं। हम तो बार बार कहते रहते हैं। देखिए, शब्दों की स्थिति, अभी कुछ दिन पहले हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी देखिए शब्द अर्थ के ऊपर चर्चा रखी थी। शब्द का अभिप्राय क्या है? देखिए, या तो आप पढ़ते हो या सुनते हो। अभी भी तो आप वीडियो सुन रहे हो, या मेरे वीडियो से पहले जो एक विवरण में 10, 15, 20, 25, 50 लाइनें लिखी होती हैं उनको आप पढ़ भी लेते हो। इसी तरह भौतिक शिक्षा में भी देखिए, कक्षाओं में अध्यापक आते हैं, कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखा जिसको आप और हम पढ़ते हैं, कुछ उन्होंने शब्दों द्वारा ज्ञान दिया जिनको आप सुनते हो। यानी कि आंखों का और कानों का ही विषय तो शब्दों की स्थितियां बनी रहती, लेकिन इनका जो एक सकारात्मक प्रभाव है वो आपको में तभी समझ में आता है जब मन उनके साथ जुड़ा होता है। अन्यथा देखिए, जिन बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं होता तो वो बैठे हुए तो कक्षा में दिखाई दे रहे हैं, आंखें उनकी भी खुली हुई हैं, कान उनके भी खुले हुए हैं, लेकिन मन कुछ अन्य स्थितियों में उलझा हुआ है, चाहे वो शैतानी की स्थितियां हो, चाहे घर भर की स्थितियां हो, या कुछ अन्य स्थितियां हो। ठीक इसी तरह एक राशि मनुष्यों का सत्संग होते हुए दिखाई तो देता है, लेकिन उसका ध्यान, मन, बुद्धि वो 5 भोग्य विषयों में उलझी होती है। या यूं को जो आजकल 24/7 विषय भोगों की जो एक लुलुपता आपके हमारे घरों में राज करने लगी है, जिसका परिणाम आप और हम देख ही रहे हो कि आपका मेरा सतोगुण सिकुड़ता जा रहा है।
ये सत्वगुण सिकुड़ते सिकुड़ते मात्र एक औपचारिकता के रूप में ही अपना स्थान एक सीमित कर चुका है। लेकिन ये स्थितियां सुनने में अच्छी नहीं लगती, हमें बोलने में भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये एक सच्चाई है। देखिए, हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, हम सुबह शाम जितनी भी वीडियो प्रसारित करते हैं वो सभी की सभी स्थितियां, देखिए सुबह तो हम गंभीर विषय जो शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं उन्हीं पे ही चर्चाएं करते हैं। विशेष रूप से प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां। देखिए, शास्त्रों में सच्चिदानंद शब्द संपूर्ण शास्त्रों का एक निचोड़ रूपी एक शब्द है, जिसमें सत्य शब्द प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों के लिए आता है। ये तीनों गुण जड़ हैं, आत्मा केवल सत्य और चित्त है, यानी कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप कहते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, यानी कि ये ज्ञान में स्थितियां नित्य बनी रहती। जबकि फिर भी शास्त्रों में बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो, क्योंकि सत्संग करने से ही ज्ञान में स्थितियां बनती हैं। और हम तो बार बार कहते हैं रात को मोहात्मक स्थितियों से बचने के लिए जल्दी सो जाओ और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। देखिए, इन सभी स्थितियों के मैं बार बार कहता है कि शब्दों से अधिक महत्व आपने अर्थों को देना है, अर्थों से भी अधिक महत्व आपने उनके भावार्थों को देना है। देखिए, शाब्दिक स्थितियों में तो विभिन्न स्थितियां आपके हमारी अनादिकाल से इन सत्संग की स्थितियों से चलती आ रही हैं, लेकिन इनके अर्थ आप और हम समझते नहीं है। ज्ञान की चर्चाएं तो देखिए कितनी ही होती हैं, हम भी तो देखिए प्रतिदिन सुबह शाम इन पर चर्चाएं करते हैं। यानी कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप नहीं है, क्योंकि सत्य चित्त है, जबकि परमात्मा सत्य चित्त आनंद है। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है, सत्य भी रहता है। जैसे देखिए, तीसरी कक्षा का विद्यार्थी दूसरी कक्षा पास कर चुका है, पहली कक्षा भी पास कर चुका है, जबकि दूसरी कक्षा का विद्यार्थी तीसरी कक्षा में पहुंचा ही नहीं है, वो तो दूसरी कक्षा का ही विद्यार्थी है। और पहली कक्षा का विद्यार्थी तो अभी दूसरी कक्षा में ही नहीं है। देखिए, ये मात्र उदाहरण आपने इन माया के 3 गुणों की स्थितियों को समझना है। ये 3 गुण जड़ है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए यंत्र होते हैं, और जड़ यंत्र का हमेशा कुछ ना कुछ स्वभाव होता है। मैं तो बार बार उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे गीजर में पानी गर्म आता है, फ्रिज में पानी ठंडा आता है। आपको गर्मियों में जब ठंडा पानी पीना है तो आप गीजर में ऑन करके पानी गर्म नहीं लेते, सर्दियों में आपने नहाना हो तो आप फ्रिज का पानी से नहीं नहाते। यानी कि यंत्रों का स्वभाव जैसा अनादिकाल से उनका एक बना हुआ है, बनाया नहीं है। देखिए, अग्नि का अलग स्वभाव है, पृथ्वी का अलग है, जल का अलग है। इनके स्वभाव को जब तक आप और हम समझते नहीं, जब ये सभी स्थितियां भी आपको हमें समझ में आ जाएंगी, तो आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ही बना है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, तकरीबन 2.5-3 वर्ष पहले हमने एक स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने वात कफ पित्त का एक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। जैसे प्रकृति के 3 गुणों की सम अवस्था को प्रकृति कहा जाता है, जिसमें आप और हम वर्तमान जीवन जी रहे। ये विकृति है, जबकि इस विकृति को ही एक साधारण शब्दों में, मोटे शब्दों में कह दिया जाता है कि ये माया है, प्रकृति है। और अक्सर एक प्रकृति तो देखिए आप और हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तक ही समझते हैं। और आकाश भी अक्सर किसी से पूछो तो आकाश वो अपनी गर्दन ऊपर करता हुआ बताता है, जबकि आकाश का मतलब उस खाली जगह से है। चाहे आपके हमारे घर हो, कहीं भी आप देखिए, ज्ञान की स्थितियां जितनी जितनी सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें समझ में आएंगी, तो फिर सहज ही आपका हमारा सत्वगुण के प्रति लगाव जगने लगेगा, सत्संग के प्रति रुचि जगने लगेगी। और ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां हैं, देखिए रजोगुण जब जब बढ़ता है, नीचे हमने क्या चिन्ह लगाए हैं, रजोगुण के साथ एक जमा का निशान, यानी कि जब आपके हमारे भोग विषय बढ़ने लगते हैं, ये 24/7 की स्थितियों का मतलब ही ये जमा का निशान है। यानी कि आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं, एक भोग भोगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
अब ब्याह शादियों की स्थितियों का आपको अच्छी तरह एक अनुभव है, वहाँ कितने ही भोग्य पदार्थ होते हैं। और आजकल तो देखिए जी राजसी स्थितियों के साथ साथ ही ये तामसी स्थितियों का भी प्रवेश कुछ अधिक होता जा रहा है। देखिए शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, जब तक आप और हम परमात्मा के सम्मुख नहीं होते तब तक इस जीवन में आपको मैं आनंद की झलकें भी मिल ही नहीं सकती। देखिए इंसान गलती कहाँ करता है, वो संसारी सुखों में ही आनंद ढूंढता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट शब्दों में इस जगत को दुखालय शब्द से जोड़ा है। जैसे पुस्तकालय में तो देखिए पुस्तकें होती हैं, भोजनालय में भोजन की स्थितियां होती हैं, तो फिर दुखालय शब्द का मतलब क्या है कि यहाँ दुख बने ही रहते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना, त्रिविध ताप, 3 प्रकार के ताप को, दुख को, वो बने रहते हैं। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ये जितने भी दुख हैं ये तो देखिए महीनों सालों के हिसाब से रहते हैं, और कहीं कहीं कुछ प्रारब्ध बहुत ही बिगड़ा हो तो जीवन भर दुख बने रहते हैं। जबकि ये जो सुखों की झलकें ये तो देखिए कुछ मिनटों की आती हैं, घंटों की या दिनों की। और जिनके पास ये सुख निरंतर बने रहते हैं, भले ही आपके जीवन में देखिए उठना बैठना सोना जागना 5 सितारा होटल में ही हो, वो तो उनका एक स्वभाव सा बन जाता है। उसमें उनको देखिए जिस स्तर पे आप जीने के अभ्यस्त हो जाते हो उसमें फिर वो सुख रहता नहीं है, वो एक दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। जबकि जब जब दुख आते हैं वो तो अपना प्रभाव 100% दिखाते हैं। इसलिए मैंने एक बार वीडियो बनाई थी कि यहाँ के जितने भी सुख हैं माया के, ये क्षणिक हैं, अल्पकालिक हैं। जबकि जितने भी दुख हैं वो तो पूर्ण रूप से ही मनुष्य को दुखी करते हैं। देखिए किसी के जीवन में 99% भी सुख हो, 1% का भी दुख होगा ना, तो वो 1% का दुख भी वो 99% के सुखों को खा जाता है, कमजोर कर देता है। ये तो देखिए आप देखते ही ना, प्रधानमंत्री हो चाहे कोई राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़े उद्योगपति हो, खेल जगत के नामी खिलाड़ी हो, चाहे फिल्मी जगत के सुपरस्टार हो, क्योंकि इन 4 स्थितियों में ही लगभग सभी संसारी मनुष्य आ जाते हैं बड़े बड़े वैभव के। लेकिन इन सभी स्थितियों में भी अब देखिए ना, यदि कोई मंत्री एक Z+ की सुरक्षा में भी चल रहा है, लेकिन मानसिक स्तर पर आपको वह सुरक्षा केवल सतोगुण ही दे सकता है, ज्ञान ही दे सकता है, गुरु ही दे सकता है, शास्त्र ही दे सकता है, परमात्मा ही दे सकता है। इन स्थितियों को मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। ये श्रद्धा पूर्वक सत्संग का मतलब क्या है कि एक एक शब्द एकाग्र भाव से सुनो। हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं, जैसे कि आज का वीडियो भी देखिए, हमारे अक्सर वीडियो में कुछ रंगों द्वारा स्थितियाँ समझाई जाती हैं, और कभी कभी कुछ आकृतियों में, कुछ चिन्हों द्वारा हम समझाते हैं। और ऐसी स्थिति में मैं बार बार आप भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता रहता हूँ कि वीडियो को आरंभ से अंत तक तो सुने ही सुने, वीडियो के चित्र पर भी अपनी निगाह टिकाए रखें। और यदि आपने कोई प्रश्न पूछना हो तो कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए। जहाँ भी आपको एक शब्द का भी अर्थ नहीं समझ में आए तो हमारी तो देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा का हो या कमेंट्स बॉक्स में, इन सभी स्थितियों का हम सदा ही स्वागत करते हैं। केवल उन प्रश्नों का मैं मन से कभी भी स्वागत नहीं करता जो केवल प्रश्न पूछने के लिए ही रखे जाते हैं, उत्तर जानने की कोई इच्छा ही नहीं होती। देखिए इन सभी स्थितियों को आप पर हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। जब जब आपका मेरा सत्वगुण कमजोर होगा, सत्वगुण कमजोर ही रहता है जब आपके मेरे जीवन में सत्वगुण मात्र एक औपचारिकता के रूप में आता है। हालांकि देखिए इसकी भी कोई निंदा नहीं है। यदि ये कर्म कांड भी यदि आप लोभ से जब भय से नहीं करोगे तो फिर स्थितियां कुछ और विकराल बनने लगेंगी। हालांकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक करो। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखिए श्राद्ध पक्ष पर एक चर्चा रखी थी, यानी कि श्राद्ध शब्द की एक पीछे का जो उसका एक कारण है
उसके पीछे की जो एक स्थितियाँ हैं उसको हमने देखिए एक ऋण शब्द से और एक श्रद्धा शब्द से जोड़कर समझाया था एक वीडियो में। अन्यथा देखिए ये श्राद्ध की स्थितियां जो आप और हम संसार में देखते हैं, जब जब आपकी हमारी स्थितियां अज्ञानता पूर्वक होती हैं तो वो आपके हमारे जीवन में सत्वगुण विकसित कर नहीं पाती। वो मात्र एक औपचारिकता के रूप में ही आती हैं। और औपचारिकता की स्थितियों का तो देखिए आप प्रभाव जानते ही हो। आप ब्याह शादियों में जाते हो एक औपचारिकता निभाने के लिए, वहां जाते हो, कुछ औपचारिकताओं में एक लिफाफा या कुछ शुभकामनाएं देते हो और खाना पीना खाकर वापिस आ जाते हो। जबकि मूल स्थिति तो देखिए फेरों की स्थितियां होती हैं, तो वहां तो परिवार के सदस्य होते हैं। यानी कि इस बात से आपको में ये ज्ञान लेना है कि आप और हम देखिए परमात्मा के यहाँ जाते तो हैं, सत्वगुण में जाते तो हैं, सत्संग करते तो हैं, लेकिन मेहमान बन के जाते हैं। अब मेहमान बन के जाएंगे तो फिर आप और हम वहाँ जुड़ नहीं पाते। वो औपचारिकताओं में ही आप कुछ स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हो, फिर आप पुनः अपने घर में, घर के रजोगुण, रजोगुण का पड़ोसी कौन है? वो तमोगुण। इसीलिए तो लिखा है हमने स्पष्ट शब्दों में, जब जब रजोगुण बिगड़ता है, बढ़ता है, ये 24/7 की स्थितियां देखिए। आज आप और हम एक भोग भोगते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, रुकते नहीं, थकते नहीं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी हैं। ब्याह शादियों में कुछ ऐसे ही स्थितियां देखिए देखने को स्पष्ट रूप से ही मिलती हैं। अब ब्याह शादियों में देखिए बैंड बाजा, डीजे की स्थितियां, और भी देखिए जो श्रृंगार की स्थितियां हैं, ब्यूटी पार्लर से संबंधित स्थितियां हैं, और भी देखिए जितने भी राजसी स्थितियां हैं, वो सबके सब देश में मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। क्योंकि तमोगुण पड़ोसी है। ये जो प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, ये पास पास है। सत्वगुण दूर है, सत्वगुण दूर है, इसीलिए तो शास्त्रों में कुछ कर्म कांडों की स्थितियां समझाई गई हैं। अक्सर हम तो बार बार समझाते हैं। देखिए जीवन के जो दिशा निर्देश है वो तो वेदों का ज्ञान है। वेदों का ज्ञान बहुत ही जटिल है। उस जटिल ज्ञान को ही सरल स्थितियों में मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से उपनिषदों को एक दिशा दी, और उपनिषदों से भी और सरल स्थितियां राजसी मनुष्यों को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। ये सभी स्थितियां भी देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा ही लिखी गई। हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में केवल इन सभी स्थितियों पर थोड़ा प्रकाश डालने का एक प्रयास करते हैं। और इस प्रयास में देखिए कभी कभी हम भी असफल रहते हैं, क्योंकि मेरी स्थिति भी मात्र एक मायाबद्ध की ही है। तभी तो मेरे देखिए उच्चारण में या एक संबोधन में आपका आध्यात्मिक मित्र एक स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। इसका अभिप्राय है कि देखिए हम सभी भाई बहन कहीं ना कहीं गलतियां करते रहते हैं। देखिए राजसी मनुष्य बार बार गलतियां करता है और एक ही गलती को बार बार दोहराता रहता है। देखिए जब राजसी मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता तो गलतियां तो बार बार होती ही हैं। और तामसिक मनुष्य तो जीता ही गलतियों में है, बुराइयों में, निषेध कर्मों में, कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी काम करता है। तो ये सभी स्थितियां, तभी तो देखिए हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 से समझाते हैं। ये एक गुणों का प्रभाव है। देखिए 1 और 10 पास पास है। यहाँ देखिए जब हम कहते हैं ना तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सत्वगुण की प्रशंसा करो, तो उसके पीछे के भावार्थ क्या है? देखिए आप छीन कर नहीं, देखिए जब आप कर्म करते नहीं और फल खाते हो तो वो छीनने की स्थिति है। और आपके हमारी जितनी भी स्थितियां वो तो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत एक उनका एक फल मिलता है। कर्मफल सिद्धांत के अंदर देखिए कर्म शब्द में ही देखिए हम बार बार कहते रहते हैं ना, शब्दों का थोड़ा पोस्टमार्टम करो, उसका संधि विच्छेद करो, उस पर थोड़ा चिंतन करो, मनन करो, शोध की स्थितियां बनाओ। किस लिए? ताकि अर्थ समझ में आ जाए, भावार्थ समझ में आ जाए। हम तो बार बार कहते हैं शब्दों को 1% का महत्व दो, 10% का महत्व उससे 10 गुना, यानी कि वो अर्थों को दो, और अर्थों से भी 10 गुना अधिक महत्व, यानी कि 100% उनके भावार्थों को दो। और भावार्थ तो मनुष्य को तभी समझ में आते हैं जब मनुष्य की बुद्धि के स्तर पर
एक विवेक शक्ति जग जाती है। परमात्मा की कृपाएं, गुरुओं का आशीर्वाद और ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में जीने का आपका मतलब स्वभाव बढ़ जाता है, संस्कार जग जाता है। तो ये सभी स्थितियां फिर आपको हमें भावार्थ समझाते हुए परमात्मा के मार्ग पर निरंतर चलने की ओर प्रेरित करती हैं। मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों की ओर बढ़ता हुआ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता है। देखिए, योग की स्थितियां ही आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई है, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक कमाई तो मनुष्य देखिए जितनी भी कर लेता है, उस कमाई को तो वो मनुष्य जीते जी भी भोग नहीं पाता, क्योंकि स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों की यानी कि पांच भोग्य विषयों की भोगने की एक क्षमता है। अब ऐसे कितने ही धनी मनुष्य हैं जिनके पास लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया रखा हुआ है, फिर भी कुछ स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ ऐसी कमजोरियां आ जाती है कि आप और हम अपना अन्न का ग्रास भी तोड़ने में समर्थ नहीं होते। ऐसे कितने ही मनुष्य आप देखोगे कि अस्पतालों में जिनको तरल पदार्थ द्वारा उनका जीवन चलता है, नली लगी हुई है, मल मूत्र त्यागने की भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं। भले ही इन सभी स्थितियों का संबंध प्रारब्ध से भी होता है, भाग्य से। ये सभी स्थितियां देखिए हम अलग अलग विषयों पे तो उठाते ही रहते हैं। आज हमारा मुख्य विषय मात्र यही है कि ये जो आपका हमारा जीवन है सात्विक स्थिति की ओर बढ़ नहीं पाता, उसका कारण यही है कि आपका हमारा जीवन मात्र औपचारिकताओं में ही रहता है। आप और हम देखिए जब तक सत्वगुण मजबूत नहीं करते, देखिए सत्वगुण मजबूत होता है श्रद्धापूर्वक सत्संग करने से, फिर उस किए गए सत्संग का निरंतर चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त पे उसका निरंतर करते रहने से। देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग को मैं बार बार कहता रहता हूँ कि ये 1% की सफलता है। तो जब आप श्रद्धापूर्वक अभी सत्संग ही नहीं करते तो फिर 1% से भी कम की स्थिति है। या यूं को कि आप और हम पाप कर्मों से बचे रहते हैं, तमोगुण में गिरने से बचे रहते हैं, क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण में गिराता है। इसलिए तो हमने देखिए रजोगुण बढ़ने के साथ ही एक एक काला तीर तामसी स्थिति की ओर, ये अधोगति की स्थिति है, गिरावट की स्थिति है। अब मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिसमें देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगी, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, फिर नंबर आपका भरा आता है मनुष्य जीवन का। और उस मनुष्य जीवन के अवसर का यदि आप और हम लाभ नहीं उठाते तो निश्चित रूप से ये आपके हमारे जीवन की एक कमजोरी है। देखिए रजोगुण आप जितना भी इकट्ठा कर लो, ये तो मात्र समय की बर्बादी है। हालांकि देखिए अक्सर मैं रजोगुण को एक जीरो की स्थिति से समझाता हूँ। सतोगुण यदि आप प्रॉपर के कार्य अधिक करते हो तो आपका मेरा वो एक बचत है, यानी कि आपको भले ही ज्ञान की प्राप्ति ना भी हो, लेकिन वो भौतिक सुखों की एक सुरक्षा गारंटी प्रदान करता है। जबकि तामसी स्थितियां भले ही वर्तमान जीवन में देखिए मनुष्य कानून का उल्लंघन करता हुआ, अनीतिगत कार्य करता हुआ, भले ही कानून की नजरों से बच भी जाए, लेकिन परमात्मा की नजरों में, प्रकृति की व्यवस्था में, कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत कोई भी मनुष्य किए गए पाप कर्मों से बच नहीं सकता, ना आज तक कोई बच पाया। इसलिए तो हम इस स्थिति को एक गैर जमानती वारंट से भी जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ के न्यायालयों में तो आपको हमें देर से एक जमानतें मिल ही जाती हैं, कुछ स्थितियों में आप मनुष्य बच भी जाता है, लेकिन परमात्मा की अदालत में ये कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनि है, इनका जीवन तो आप देखते ही हो। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं अपने कर्मों को विशेष एक तोलते रहो, और तोलने की स्थिति बिना सत्संग के बनती नहीं है। यानी कि राशि मनुष्य की तो देखिए बुद्धि ही धुंधली होती है। सात्विक बुद्धि तभी बन पाती है जब आप सत्संग करते हो। बिना सत्संग के देखिए ज्ञान में स्थितियां उपलब्ध होती ही नहीं है। आपका मेरा ज्ञान रजोगुण में धुंधला ही होता है, आधा अधूरा ही होता है। तभी तो देखिए राशि मनुष्यों के अंधविश्वास या भ्रम की स्थितियां, शंकाओं की स्थितियां बनी रहती हैं, क्योंकि राशि मनुष्य शास्त्रों की बातों को उतने स्तर पर गंभीरता से लेता नहीं है। वो मनपसंद स्थितियों में ही उलझा रहता है, और मनपसंद की स्थितियां विषय भोगों में ही आसक्ति ही बनाए रखती है, जिसके फलस्वरूप
मनुष्य उन विषय भोगों को अमर्यादित भोगने लगता है, व्यसनी बन जाता है। वो मौनात्मक स्थितियाँ फिर मनुष्य को बांधती हैं। फिर मनुष्य उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाता। ये सभी के सभी जितने भी विषय भोग हैं, ये आपको में प्रमाद में ले आते हैं। फिर ये प्रमाद में सत्संग की बातें, ये सात्विक वीडियो की स्थितियाँ कुछ सुनने में अच्छी नहीं लगती। अक्सर राशि मनुष्य देखिए, इन वीडियो को भी कुछ आरंभ से नाम सुना, कुछ एक दो पंक्तियाँ थोड़ी सुनी, बीच में से सुनी, अंत में से सुनी। देखिए ये बहुत ही एक व्यवहारिक स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि ये प्रमाद की स्थितियां ही मनुष्य को फिर तमोगुण में गिराती हैं। तमोगुण में गिरने पे मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है, ये तामसी स्थितियां मौनात्मक स्थितियां हैं। इसलिए तो भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में ही समझाया गया कि 5 निंदनीय स्थानों से बचो। इसलिए शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। और जी भागवत पुराण में जो 5 स्थान के हैं जिनकी हम चर्चाएं अक्सर करते हैं, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन 5 स्थितियों में यदि मनुष्य एक का भी संग करता है तो उसका पतन निश्चित होता है। और आज मनुष्य कलयुग में देखिए इन 5 स्थितियों में कब कितने गहरे तल पे उतरता हुआ अपने आप को कोई लज्जित महसूस नहीं करता, तो फिर आपकी बड़ी स्थितियां तो बिगड़ती हैं। देखिए अक्सर मेरा अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है, देखिए ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी योनियां हैं, ये अनुपात बहुत ही भयानक है। देखिए कुल 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। अब उसमें 80 लाख प्रकार का आंकड़ा तो नीचे की योनियां हैं, और ऊपर की योनियां देखिए 3,99,999। तो मनुष्य का और नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों का बहुत ही एक आश्चर्यजनक अनुपात है। इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि नीचे की योनियों में तो तभी जाना पड़ता है ना, कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत, जब पुण्य कर्मों से पाप कर्म अधिक बढ़ जाते हैं। देखिए पुण्य कर्मों का मतलब क्या है? ये राशि स्थितियां, विधि पूर्वक विधान विहित कर्म जो होते हैं, ये राशि है, ये तो जीरो के बराबर है, खाया पिया बराबर, कोई बचत नहीं है। जबकि सात्विक स्थितियां, देखिए तमोगुण में हम छीनते हैं, रजोगुण में हम कृत करते हैं, मेहनत करते हैं विधि विधान द्वारा, यानी कि दूसरों को सुख भी नहीं देते, दूसरों को दुखी भी नहीं करते, केवल अपने सुख को सुनिश्चित करते, यानी कि राशि मनुष्यों की कोई बचत नहीं है। जबकि सात्विक मनुष्यों का फिर भी बचत होती है। वो परोपकार के कार्यों में अपना समय लगाते हैं, धन लगाते हैं, चाहे धर्म के प्रचार के लिए लगाते हो। भले ही सकाम भाव से किए गए सभी के सभी कर्मों का जो एक फल है, वो देखिए भौतिक सुख सुविधा के साधन ही मिलते हैं, चाहे मान प्रतिष्ठा की स्थितियां हों। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति तो मनुष्य को तभी होती है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करना अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो औपचारिकता की स्थिति सात्विक स्थिति में बनी हुई है, इसको आपने औपचारिकता की स्थिति रजोगुण में स्थित कर दी है। गीता में तो यहाँ तक कहा गया ना कि विषय भोगों को ये जो सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। इसका अभिप्राय क्या है? नियंत्रण तो देखिए जब सतोगुण बलवान होगा तभी तो वो कमजोर पे नियंत्रण रखता है। देखिए जैसे सरकार का जनता पे नियंत्रण होता है, किस लिए? कि उसके पास शक्ति है, और शक्ति तो मजबूती से ही आती है। और यदि आपके हमारे पास देखिए रजोगुण में हमने शक्तियां बढ़ा ली हैं, तो ये आपके हमारे सतोगुण को कमजोर करती है। यह कमजोरी का अभिप्राय ही एक औपचारिकता से है। देखिए औपचारिकता में आपका हमारा जीवन भले ही कुछ चलता रहता है, लेकिन ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में कोई विशेष उन्नति के अवसर प्रदान कर नहीं पाती, या यूं को कि आपका हमारा रजोगुण लगभग एक सीमा में रख सकते हैं। यूं तो देखिए जब जब रजोगुण बिगड़ता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता है। ये भोगात्मक स्थितियां, तभी तो हम बार बार कहते हैं रात को मनात्मक स्थितियों से बचो, जल्दी सो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण ये भी जगह नहीं है। ये संसारी रजोगुण ही मनुष्य को परेशान करता है, और ये उन सभी मनुष्यों को परेशान करता है जिनका ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता नहीं। देखिए जब ब्रह्म मुहूर्त में आप और हम साधना के लिए उठते हैं, तो देखिए राशि मनुष्यों का जब स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोग
की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो डॉक्टर के कहने से या इधर उधर विचार विमर्श करते वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य लाभ के लिए मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि मन बुद्धि का शुद्धिकरण की स्थितियां, अपने शुभ संस्कार बनाने की स्थितियां कारण शरीर में, वो उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको एक ज्ञान पूर्वक समझना है, अन्यथा कभी कभी इन सभी स्थितियों में एक राजसी मनुष्य देखिए कभी बुरा भी मान जाता है। तो देखिए, ये जो एक सात्विक स्थिति, अभी मुझे मन में एक उदाहरण याद आया। जैसे आप दो दोस्त देखिए अस्पताल में मिलते हैं। अब अस्पताल में तो देखो दोनों की ही स्थितियां लगभग किसी न किसी एक रोग की ही स्थितियां होती हैं, लेकिन एक औपचारिकता में एक दूसरे का हालचाल पूछा जाता है और दोनों का एक ही जवाब होता है, ठीक है, जबकि ठीक वाली तो बात नहीं है। तो ये एक औपचारिकताओं की स्थिति है। ये औपचारिकता की स्थिति मात्र एक कवर को हो, जैसे देखिए किताब का एक जिल्द होती है, इन सभी स्थितियों की मात्र आपने देखिए एक भावार्थ समझने हैं, यानी कि अपने मिले हुए जीवन की जो कर्मकांडों की स्थिति है उसको लोभ से या भय से न करते हुए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही देखिए ये जो श्राद्ध पक्ष अभी अभी निकला है, उससे संबंधित ही हमने वो जो वीडियो बनाई थी श्राद्ध के ऊपर, उसको ज्ञानपूर्वक समझिए, ताकि आपके हमारे जीवन में ये कर्मकांड एक ज्ञानपूर्वक होने लगे। ये फिर सतोगुण में मजबूती लाते हैं, फिर सतोगुण में पहुँचा के ये आपको में वहाँ रुकने का एक अवसर देते हैं, रुकने का मन करता है। अन्यथा राजसी मनुष्य देखिए ये कर्मकांड करता हुआ लोभ से वैसे वहाँ पहुँच जाता है, कुछ औपचारिकताओं में वहाँ पे समय बिताते हुए फिर पुनः उसकी अपने संसार में लौटने की एक प्रवृत्ति जग जाती है और वो जल्दी कुछ औपचारिकताएं खत्म करता हुआ अपने संसार में, और संसार का मतलब ही यही है, रजोगुण में वृद्धि, और साथ में ये रजोगुण की वृद्धि ही देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। इन सभी संकेतों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, ताकि हम अपने रजोगुण को मात्र एक औपचारिकता में रखें, स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक की पूर्ति के लिए रखें, अपने परिवार का लालन पालन के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाने के दृष्टिकोण से रखें, और ये सभी स्थितियां आपको में फिर सतोगुण की ओर ले जाती हैं। तो फिर ये जो सतोगुण जो एक औपचारिकता के रूप में आपके हमारे जीवन में था, अब उसके प्रति आपकी एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तभी तो शास्त्र कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य योनि को रखनी चाहिए। ये गुरु के प्रवचनों को फिर श्रद्धा पूर्वक सुनती है। इन वीडियो को भी आरंभ से अंत तक एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार हम सुनते हैं। देखिए, जिन वीडियो से आपको हमें कुछ प्रेरणा मिलती हो, एक आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हो, तो ऐसी वीडियो को देखिए हर रोज सुनो। देखिए, मेरा इसके पीछे का कोई अन्य कोई मेरी इच्छा नहीं। देखिए, हम तो एक साधारण स्तर पर पिछले कुछ समय से यहाँ तक भी कहते हैं कि आप परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा को सब्सक्राइब अवश्य करो। भले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात, और नहीं करो तो भी देखिए कोई बुरी बात नहीं। लेकिन परमात्मा को यदि हम सब्सक्राइब नहीं करते, मात्र चैनल से ही जुड़ते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये सतोगुण मात्र एक औपचारिकता के रूप में ही बना रहता है। हालांकि इन सभी स्थितियों का आपको हमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन मनुष्य जीवन एक अवसर का यदि आप और हम लाभ नहीं उठाते, तो फिर आपके हमारे जीवन की कोई जीत नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। देखिए, कोई भी खिलाड़ी मैच जीतता है तो वो अवसर का लाभ उठाते हुए उस मैच को जीतने का लक्ष्य बनाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन का लक्ष्य मोक्ष की स्थिति को, परमात्मा को एक पाने की स्थिति को बनाना चाहिए। यदि इस लक्ष्य को हम नहीं भी बनाते तो भी इस मार्ग पर जितने स्तर पर आप और हम चल सकते हैं आपको चलना चाहिए, ताकि आपके हमारे सतोगुण जितना मजबूत हो। ये सतोगुण देखिए एक मजबूत नींव है। अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ ना कि IAS की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पहले आपको हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है। ठीक इसी तरह आपको में सतोगुण मजबूत करना अनिवार्य है परमात्मा से जुड़ने के लिए। परमात्मा विशुद्ध सतोगुण ही सत्य है, उसको आप रजोगुण से आप अपना संबंध जोड़ नहीं सकते। देखिए, इनके मात्र आपने भावार्थ समझने, अन्यथा शब्दों को पकड़कर आप 10 प्रश्न रख दोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है।
क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण में गिराता है, और तमोगुण मुख्य तौर पे ही आपके बड़ी अधोगति का कारण बनता है। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जो नहीं, ये तमोगुण बढ़ने के कारण ही है। इसलिए शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब इतना ही है कि रजोगुण में उछल कूद करते हुए अपनी रुचि मत बनाओ, भोग विषयों से एक आवश्यक दूरी बनाओ। यही ज्ञान संदेश देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने त्रेता युग में दिया। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में युद्ध के दौरान अर्जुन के स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझाते हुए इन सभी स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला था। अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की जो लगाम वो अपने हाथ में रखी ताकि आपके भरी परमात्मा की सुमुखता बने। सुमुखता का अभिप्राय क्या है? गुरु के प्रवचनों को सुनना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। देखिए गुरु भी शास्त्रों की ही बातें करते हैं। गुरु और शास्त्र परमात्मा की नजदीकियां प्रदान करते हैं, और इन सभी स्थितियों में अपने आप को स्थित करने के लिए ये ब्रह्म मुहूर्त जो सतगुण की शुद्धतम स्थिति है उसका आपको हमें संग करना है। इसलिए तो परमात्मा की प्रेरणा से पिछले लगभग 26, 27, 28 वर्षों से देखिए मैं 1, 1.5, 2 भी उठने का एक मेरा स्वभाव सा बन गया है, क्योंकि शास्त्रों का शोध करते करते उस पर चिंतन मंथन शोध की स्थितियां बनाते बनाते ही एक पुस्तक भी हमने तकरीबन 12-13 साल पहले लिखी थी, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी। और फिर ये तकरीबन 5.5-6 वर्ष पहले ये हमने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत हमें प्रतिदिन सुबह शाम ये वीडियो प्रसारित करने का एक सिलसिला सा बनाया है, ताकि मेरा ज्ञान भी परिपक्व बना रहे, मेरी भी परमात्मा की सुमुखता बनी रहे, और आप सभी भाई बहनों का भी इन सभी स्थितियों का आपको में लाभ मिले। देखिए इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना ज्ञानपूर्वक समझते जाएंगे फिर उतना उतना आपका हमारा फिर रजोगुण बिगड़ता नहीं है। बिगड़ा हुआ रजोगुण ही देर से फिर तमोगुण में गिराता है, और रजोगुण उसी का बिगड़ता है जिसका सत्वगुण कमजोर होता है। और सत्वगुण कमजोर का एक दूसरा सरल शब्दों में आज हमने ये सत्वगुण मात्र एक औपचारिकता, ये लगभग कमजोरी की ही स्थिति है। इस पर आपको हमें चिंतन करना है, विचार करना है, ताकि ये जो औपचारिकता की स्थिति है ये मन बुद्धि के स्तर पर एक गहरे तल पे उतरे, ताकि मन बुद्धि भी शास्त्रों के संग, गुरु के संग ब्रह्मवेद में उठने की इच्छा जाहिर करता हो, परमात्मा से जुड़ने की उसमें एक जिज्ञासा जगे, ताकि आप और हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होते हुए अपने कार्य श्री को क्रमशः शुद्ध करें। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति आप मनुष्य जीवन में जितनी कर लेते वो आपकी बड़ी शुद्ध कमाई है, जबकि भौतिक उन्नति तो जीते जी भी काम नहीं आती। अभी हमने कुछ उदाहरण दिए थे। इन सभी स्थितियों पर आप भी गौर करें और अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूते हुए परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातें आपको कोई बुरी लगी हो, या आपकी कोई शिकायत हो, इन सभी स्थितियों के लिए नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके प्रश्नों का, सुझावों का, शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।